स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। माई सेल्फ महेश, आई एम फ्रॉम जीकॉन बाड़मेर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा था, चॉइस फिलिंग कितनी डेट को स्टार्ट हुई थी, फिर सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट कितने दिनों बाद आया था, फिर रिपोर्टिंग टाइम कितने दिनों का दिया था। उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि काउंसलिंग होती क्या है, काउंसलिंग में राउंड कितने होते हैं, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग में। फिर आपको ये भी बताऊंगा मैं कि चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, जिससे कि आपको टॉप अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले राजस्थान में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, हर चीज़। उसके बाद में हम जानेंगे कि काउंसलिंग शुरू कब होगी, जो कि आज का इस वीडियो का आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट क्या रहा था। साल 24 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग का रिज़ल्ट आ गया था। चॉइस फिलिंग क्लोज हो गई थी। चॉइस फिलिंग रिज़ल्ट आया था 31 तारीख को। 31 तारीख को सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जारी कर दिया था और फिर स्टूडेंट को 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 4 नवंबर से 12 नवंबर तक स्टूडेंट को रिपोर्टिंग का टाइम दिया था और फिर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन की थी। इसके बाद हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि काउंसलिंग होती क्या है। तो जैसा कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो जैसा कि काउंसलिंग क्या होती है, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक हम एग्ज़ाम देते हैं RUHS, जो इस बार कॉमन टेस्ट था RUHS CUET। ठीक है, वो एग्ज़ाम दिया था। तो उसके थ्रू तो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि अपना RUHS बीएससी नर्सिंग वाला हो गया, कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को, जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, उनके रैंक, उनकी मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेज में सीट्स अलॉट किए जाते हैं। ये प्रक्रिया यूजुअली ऑनलाइन होती है, जो कि ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन आपको पहले 550 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे। ठीक है गाइज। तो RUHS के केस में ये वाली वेबसाइट है और इस बार की वेबसाइट है RUHSCUET2025.com। ठीक है, इसके थ्रू आप काउंसलिंग करवाओगे और इसमें मल्टीपल स्टेज होते हैं, राउंड होते हैं अलग अलग। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने राउंड होते हैं, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड्स। तो काउंसलिंग में हर बार बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में हर बार 3 राउंड होते थे। एक होता था फर्स्ट राउंड, एक होता था सेकंड राउंड और एक होता था ओपन राउंड। ठीक है, लेकिन इस बार 2025 में राउंड्स की संख्या आप लिख के ले लीजिए, RUHS बढ़ाएगी, क्योंकि इस बार CUET जो इस बार फार्मेसी, पैरामेडिकल, BPT, नर्सिंग सबका कॉमन टेस्ट हुआ है, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको राउंड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। राउंड्स की संख्या इस बार फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, 5 राउंड तक जा सकती है। उसके बाद भी ओपन राउंड और होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी। काउंसलिंग करवाने से पहले काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी, तो काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी 550 रुपये। और इसकी आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जान लो कि जब आप काउंसलिंग करवाने जाओ, किसी भी ई मित्र पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप खुद फ़ोन से चालान कटवा रहे हो ऑनलाइन पेमेंट करके, तो जो 550 रुपये की जो रसीद आएगी, उस रसीद को, उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो जो 550 रुपये की जो स्लिप आएगी ना, वो स्लिप आपके जब रिपोर्टिंग करवाने आप कॉलेज में जाओगे तो उस टाइम वो आपसे मांगी जाएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो लोग उस टाइम 550 रुपये की स्लिप का ध्यान नहीं रखते हैं, इधर उधर रख देते हैं, या फिर उन निकलवाते ही नहीं है, या फिर खुद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी जो ईमेल पे आती है, उसकी स्लिप आती है ऑनलाइन, उसको निकलवा के प्रिंट करवा के नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 550 रुपये की जो आप चालान कटवाओ ऑनलाइन RUHS की वेबसाइट पे, तो उसका प्रिंट ज़रूर निकलवा के रखें। ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो काउंसलिंग करवाने के लिए किसी प्रकार के कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। काउंसलिंग में आपको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रोल नंबर डाल के आप RUHS की वेबसाइट से 550 का चालान कटवा के काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके जब रिपोर्टिंग करवाओगे, तो उस टाइम आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे अभी से तैयार करके रख लेना। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है चॉइस फिलिंग की। कुछ स्टूडेंट्स जिनके नंबर 80, 70, 60
इतने नंबर होते हुए भी उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनकी स्ट्रेटजी चॉइस फिलिंग की सही नहीं थी। और कुछ स्टूडेंट जिनके नंबर 50 है, 60 है, ठीक है, 40, 45 है, उन लोगों को भी अच्छी कॉलेजेस मिल जाती है, क्योंकि वो लोग अच्छे से स्ट्रेटजी से कॉलेज को भरते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो जैसे कि 3 पॉइंट है यहाँ पर मेन। सबसे पहले पॉइंट में आपको सबसे मतलब चॉइस फिलिंग करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजें भरनी है। आपको ऐसे कंजूसी नहीं करनी है कि मैंने 5 भर दी या मैंने 6 भर दी, 7 भर दी। आपको जितनी ज़्यादा कॉलेजेस हो सकती है उतनी ज़्यादा कॉलेजेस फिल करनी है चॉइस फिलिंग में। इसके अंदर आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है 39, वो सारी की सारी 39 कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कह रहा हूँ। तो बीएससी नर्सिंग वाले 39 की 39 गवर्नमेंट कॉलेज भर दे। उसके बाद जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए है कि वो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी उस चॉइस फिलिंग में डाल दे। उसके बाद है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या होता है कि प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट कॉलेज बट इंक्लूड प्राइवेट कॉलेज एज बैकअप ऑप्शन। सेम है, बैकअप के तौर पे भी रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिले तो प्राइवेट तो फर्स्ट राउंड में कम से कम मिल जाएगी। इफ़ नॉट अलाउड अ सीट इन अर्ली राउंड्स पार्टिसिपेट इन सबसिक्वेंट राउंड्स और मॉपअप राउंड। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद है काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है? काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। आपको ऑफिशियल RUHS के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद होगी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग करके जितनी भी कॉलेज आपने भरनी है, उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है लॉक करने का, तो आपको लॉक कर देना है। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट। जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट होगा, वो जारी हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, जितनी भी आपकी मेरिट है उसके बेस पे, आपने कैसे प्रेफरेंस भरी है कॉलेजेस की, उसके बेस पे आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा। उसके बाद होगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 दिन लगभग देते हैं, अप्रोक्स टाइम 10-12 दिन या 15 दिन जितना भी होगा, तो वो आपको टाइम मिलेगा रिपोर्टिंग टाइम। तो उस टाइम के अंदर आपको जाके कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको साथ लेके जाना है और आराम से वहाँ पे फीस जितनी भी कॉलेज की वो डिपॉजिट करवा के आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी है और कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड, अगर जिसको कॉलेज नहीं मिली है या जिसको चेंज करवानी है, तो वो जो भी सेकंड राउंड होता है या ओपन राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, उसके अंदर जाके जो भी उसको करवाना है वो करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग कब शुरू होगी, आज का मेन टॉपिक, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है वगैरह, तो वो लोग कह रहे हैं कि जून में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक अभी 8 तारीख को पब्लिश ये न्यूज़ की दिखाना चाहूँगा, जिसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि जुलाई माह में स्टार्ट होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग का सबसे बड़ा अपडेट है। जो भी लोग वेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। आप लोग ऐसे मतलब अपने टाइम को फिजूल यूट्यूब पे ज़्यादा खर्च ना करें, उस टाइम को पढ़ाई में लगाए और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि काउंसलिंग अभी जून में मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि ये 8 तारीख आप देख सकते हैं, 8 तारीख का ये आया हुआ है, 8 तारीख का ये कटिंग जयपुर दूदू भास्कर में कि जुलाई माह में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जुलाई माह तक थोड़ा वेट करें। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वो ज्वाइन करें जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और